लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लग। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझने की ज़रूरत है कि मनुष्य जन्म आपको 84 लक्ष्य योनि क्रॉस करने के बाद मिलती है। ये बहुत दुर्लभ मनुष्य जीवन होता है। तो आपको ये सब कर्म भोगने के बाद आपको मनुष्य का जीवन मिलता है। तो यही एक जीवन है, मनुष्य का जीवन, मनुष्य प्राणी है, जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या मिथ्य है, क्या सत्य है। ये सब आप इसी योनि में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो साइंटिफिकली। तो यह एक पॉइंट है, ये आपको समझना होगा। और दूसरा पॉइंट, उसमें अगर हम भक्ति करें, हमारे जीवन में हम अगर भक्ति करें तो क्या फ़ायदा होगा। आपको ये समझना होगा कि कर्मों का तो फल हमको भोगना ही है, नो मैटर व्हाट। हमको वो स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जो कर्म किए हैं हमने, जो इस पृथ्वी में पहले पिछले जन्मों में हमने जो बुरे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं, दोनों हमको वो आने वाले समय में हमको सब भोगना ही पड़ेगा। उससे आप बच नहीं सकते, कोई भी बच नहीं सकता। साक्षात परमेश्वर जब अवतार लेके इस धरती पर आते हैं तब भी परमेश्वर को कर्म भोगना ही पड़ता है। तो हम मनुष्य जन्म की क्या बोलना, हम जैसे साधारण आदमियों को क्या बोलना। तो अगर हम भक्ति करें तो क्या होता है, भक्ति करने के बाद आपको एक शक्ति मिलती है, कर्म भोगने की शक्ति मिलती है। आप हंसते हंसते कर्म कर सकते हो, कितना भी डिफिकल्ट कर्म क्यों ना हो, दुनिया के लिए वो सबसे खतरनाक कर्म क्यों ना आपको भोगना पड़े, फिर भी आप हंसते हंसते, आपको कुछ एक बाल भी कुछ बैंड नहीं होगा उस कर्म भोगने के वक्त, क्योंकि आप भक्ति करते हो। जैसे पुराण में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को इतना बुरी तरीके से उनका शोषण किया था ताकि वो श्री कृष्ण का नाम नहीं ले सके। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको हर मुसीबत से बचाया, कहीं पहाड़ से नीचे गिराया, कभी बहुत कुछ यातनाएं दी, फिर भी भक्त प्रहलाद को एक बाल भी नहीं बेंड हुआ, उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो आपको वो शक्ति आती है भक्ति करने के बाद, भक्ति में यही शक्ति है। जैसे हमारे जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन में जो पहिए होते हैं वो ट्रैक को टच नहीं होते, उसके थोड़ा गैप रहता है ड्यू टू मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हो, वो थोड़ा गैप होता है। सो फ्रिक्शन उसमें तकरीबन 0 होता है, तो गाड़ी आराम से सबसे फास्टेस्ट पहुंच जाती है। तो मूव करने में कुछ फ्रिक्शन ही नहीं होता, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता है। तो भक्ति वही काम करता है, आपको लेविटेशन करता है, आपको देह भाव से आत्म भाव की तरफ आपको भेजता है। तो आपको इमोशंस आप ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, आप अपना भावनाओं की ज़िंदगी नहीं जीते, और कोई भी कष्ट भोगने के लिए आपको एक ताकत मिल जाती है भक्ति करने के बाद। तो भक्ति में ये बहुत एक बड़ी शक्ति है कि आपको कोई भी कष्ट सहने की आप में वो ताकत आ जाती है, और अच्छे कर्म करने की भी ताकत आ जाती है। जब आप भक्ति करते हो आप डायरेक्टली परमेश्वर से मिलते हो, सत्य की आप दर्शन कर पाते हो, आप मिथ्य में नहीं जगते, और आपको बुरे कर्म करने से बच जाते हो। और कलियुग में कली का असर आप पे पड़ना कम हो जाता है, और आपका जीवन सुखमय, शांति और समाधान में बीत जाता है। तो भक्ति में एक शक्ति है। अगर आप निरंतर परमेश्वर का स्मरण करते हो तो आपका एक एडवांटेज है कि साक्षात परमेश्वर जो कण कण में व्याप्त है, राम प्रभु, अगर हम प्रभु रामचंद्र के नाम ले, राम का मतलब क्या, जो कण कण में रमा हुआ है, वो शक्ति को हम अगर प्रेयर की तरह आपके मन के अंदर ही, आपके हर एक श्वास में आप अगर श्री राम का नाम लेते हो, उस कण कण में शक्ति जो प्रेजेंट है उसका अब अगर जप करते हो, तो आपके अंदर एक इमेंस अनबिलीवेबल स्पिरिचुअल एनर्जी आता है। तो उस एनर्जी का आप अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हो,
और उस एनर्जी की सहायता से आपको मोक्ष तक ले जाने की क्षमता उसमें होती है, और आपको मोक्ष मिलती ही है। परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। और उस लेवल को ही एनलाइटमेंट कहते हैं, उस लेवल को ही सल्वेशन कहते हैं, उस लेवल को ही मोक्ष कहते हैं। तो वो लेवल है जहाँ पे आप पूरे देह भाव से मुक्ति पाकर आत्म भाव की तरह बह जाते हो। जब आप आत्म भाव की तरह बह जाते हो तब वो मैग्नेटिक लेविटेशन का काम करता है। आपका देह कुछ भी हो, भक्त प्रहलाद की तरह पूरे बॉइलिंग ऑयल में भी आपका शरीर भी पड़ जाए तो आपको कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा बहुत सी जादू जैसे दिखने वाली पुरानी बहुत से टेम्पल में आग में चलते हैं लोग, कोई बॉइलिंग ऑयल में हाथ डालते हैं, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आत्म भाव से जीते हैं। नागा साधुस जो -5 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस में भी वो विदाउट एनी क्लोथ्स हिमालय में रहते हैं, पूरे आइस में। टेक्निकली सोचे तो, साइंटिफिकली सोचे, बायोलॉजिकली सोचे तो साइंटिस्ट कहेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, पर वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लेवल पे सकते हो। आप बॉडीली लेवल पे आपने पूरा डिस्कनेक्ट किया है, आपने इमोशंस को, बॉडीली इमोशंस को डिस्कनेक्ट किया है। आपने पूरा देह भाव जो है मैं करते रहते दिन रात, ये मेरा है, मैं हूँ, मेरा है, मेरा कैसा होगा, मैं, वो मैं से दूर होके वो अहंकार का पूरा अंदर का अहंकार जो है हमारा, उसमें सर्वनाश होता है। वो जब आपको वो अहंकार का सर्वनाश होता है तो पूरा दरवाज़ा आपका खुल जाता है परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए। आप जहाँ भी देखते हो, जहाँ भी सुनते हो, कुछ भी करते हो एक्शंस, उसमें आपको परमेश्वर नजर आता है। और क्योंकि आपने वो अहंकार का पर्दा आपके जीवन से हटा दिया है, आप वो देह भाव में जीना बंद कर देते हो और आत्म भाव की तरफ बढ़ते हो, तभी आपका जीवन सुखमय, शांति और सच्चे अर्थ में एक सक्सेसफुल लाइफ, इसी को कहते हैं। यही है मनुष्य का अंतिम सत्य और अंतिम गोल, वो है मोक्ष। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या है मनुष्य जन्म का रहस्य, क्यों मिला है मनुष्य जन्म, क्यों हम भोग रहे हैं इतना, सुख शांति कहाँ मिलेगी। वो मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढने की ट्राई करते हैं, कार बंगलोज, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ट्राई करते हैं वो ढूंढने के लिए, उसमें सुख कभी मिलता ही नहीं। $1 $2 बैंक में भरकर अपना अंतिम श्वास हॉस्पिटल में ले रहे होते हैं, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पैसा बैंक में है ना, उसकी जेब में क्या है, उसके पास सिर्फ कर्मों का झोला है। क्या कर्म किया, मिथ्य में जगह, जिंदगी में कुछ सत्य को ढूंढने के लिए ट्राई नहीं किया, सिर्फ इधर उधर ढूंढता रहा अपनी इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए, अपने अहंकार को बढ़ावा देने के लिए। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, इतनी चाबियां हैं, क्या करोगे ये चाबियां लेकर। तो जिंदगी में भक्ति का महत्व बहुत बड़ा है, और भक्ति से ही एक मनुष्य एक साधारण आत्मा से परमात्मा की ओर चल जाता है, परमात्मा की ओर उसके जीवन समर्पण होता है, और वो अंतिम लक्ष्य में वो खुद एक परमेश्वर बन जाता है। वो मनुष्य से परमेश्वर बन जाता है, आत्मा से परमात्मा ट्रांसफॉर्म होता है भक्ति करने से। तो ये है एक्चुअल बेनिफिट भक्ति करने की। अगर आप नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, सिर्फ आपका बिगड़ने वाला है, उतना ही। वो भी भक्ति सच्चाई की तरफ होना चाहिए। ये बहुत कल्चर, रिलीजन, बहुत सारी प्रोपेगेंडा फैलाई जाती है भगवान के ऊपर। तुम ऐसे करो, ऐसे ड्रेस कोड फॉलो करो, ऐसे 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 सिस्टम करो, इतने बीवियाँ लाओ, इतने शादियाँ करो। सब 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 प्रोपेगेंडा है। ये सब फालतू बातों में पढ़ने का नहीं, सिर्फ जो सच्चाई है, सो जो सनातन धर्म है उसमें सिर्फ सच्चाई की पूजा की जाती है, वह किसी की नहीं पूजा की जाती, सिर्फ सच्चाई का, उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं देखा जाता है, सिर्फ सच्चाई की पूजा की जाती है, उसको ही धर्म बोलते हैं। और बाजारू धर्म के पीछे मत लगो, बहुत सारी धर्म ग्रंथ है बाजारू जो अपने अपने प्रॉफिट के लिए है, अपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने अपने कम्युनिटी के बढ़ावा देने के लिए, उनका पॉपुलेशन उनका बढ़ाना एक लक्ष्य होता है।
तो ऐसे फालतूगिरी में नहीं पड़ना है हमको। ये कलयुग में फालतूगिरी चलना बहुत सभ्य है और बहुत नॉर्मल है। तो आपको भक्ति करते समय भी ये आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है कि आप भक्ति किसकी कर रहे हो। सच्चाई की भक्ति करो, सत्य की भक्ति करो। और सच्चा परमेश्वर है, उसके पास प्रोपेगेंडा नहीं होता है, उसके पास सिर्फ दया होती है, उसके पास सिर्फ प्यार होता है, उसके पास सिर्फ शांति होती है, उसके पास सिर्फ करुणा होता है, उसके पास सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शुद्ध प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। तभी आपको उस परमेश्वर का एहसास कर सकते हो और कर्मों से, भोग से मुक्ति पा सकते हो। जीते जी। ऐसे नहीं कि मरने के बाद कुछ हो जाएगा, मरने के बाद ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आप यहाँ पहुँचोगे, आपको इतना बेनिफिट्स मिलेगा। ये पेंशन स्कीम नहीं है। ये स्वर्ग और नर्क जो होता है ना, ये कहानियाँ नहीं है, या मरने के बाद नहीं होता, वो जीते जी होता है। जब आप भक्ति करते हो आप ऑटोमेटिकली स्वर्ग में पहुँचते हो। आप अगर भक्ति नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली नर्क ही में हो। नो मैटर व्हाट, आप कितने ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कितने भी सक्सेस पा लो, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो भक्ति का ये बहुत बड़ा अहम रोल है हर एक की ज़िंदगी में। चाहे आप अंटार्कटिका में हो, चाहे वो आप हिंदुस्तान में हो, चाहे वो आप जापान में हो, चाहे वो आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल में हो, कहाँ भी हो, चांद पर भी हो, वहाँ भी परमेश्वर का कण कण में जो रमा है, उसके अगर आप हरदम, आपके अंदर भूख नहीं है उस शक्ति को दर्शन करने की या उस शक्ति को विटनेस करने की इस मनुष्य जीवन में, तो आप खोए ही रहेंगे, आप भटके ही रहेंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि जीवन क्या है, कैसा है, क्या कर्म करना है, क्या नहीं करना है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सब कुछ बह जाएगा। और फिर से अपना दुष्कर्म झोली में लेके आप फिर से आपको 84 लक्ष्य योनि का लाइफ साइकिल फॉलो करना पड़ेगा। तो यह है भक्ति का महत्व। जय श्री राम।